हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। So in tax loss harvesting, an investment that has an unrealized loss is sold, allowing a credit against any realized gains which occurred in the portfolio. The asset sold is then replaced with a similar asset to maintain the portfolio's asset allocation and expected risk and return levels. ये आपको पढ़ के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी टेक्निक है आपका टैक्स सेव करने के लिए, जो कि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से। ठीक है, ये दोनों में बराबर तरीके से काम करती है ये स्ट्रेटेजी। तो आज हम लोग इसे अच्छे से सीखते हैं एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से, जिससे आपको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है तो उसे लॉन्ग टर्म कहा जाता है, और 12 महीने या उससे कम है तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आखिर है क्या। जैसे कि आप एक एग्जांपल के यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेरे पास 4 शेयर्स है, TCS, SBI, ONGC और इन्फोसिस। इन शेयर्स की ये परचेस कॉस्ट है और ये उसकी करंट वैल्यू है, आज की वैल्यू। तो ये टोटल मुझे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे TCS में 5 लाख का गेन है, SBI में 2 लाख का लॉस, ONGC में 3.5 लाख का लॉस एंड इन्फोसिस में 5 लाख का गेन है। अब इन्फोसिस में मैं ये गेन रियलाइज कर लेता हूँ, मतलब इन्फोसिस को मैं सेल कर रहा हूँ और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग टैक्स सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स पे भरते हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरा जाता। तो ये जो 5 लाख और -2 लाख एंड -3.5 लाख का ये जो गेन है, इस पे हम लोग कोई टैक्स नहीं भरेंगे, लेकिन ये 5 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये जैसे आप देख सकते हैं, इसका होल्डिंग है 12 मंथ से कम। सो दिस वुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, इस पे आपको टैक्स लगेगा। टोटल 5 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है, इस पे आपको 15% टैक्स देना है। तो 5 लाख पे 15% टैक्स आएगा आपका 75,000 रुपीज। सो अब यहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। आपको उसके लिए 2 चीजें ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉफिट और लॉस आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे आप किस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो 5 लाख है ये तो प्रॉफिट है, तो इसको अगर अभी बुक कर देंगे तो और टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए इसको तो अभी हमको हाथ ही नहीं लगाना है। अब बचे ये 2 स्क्रिप्ट्स, एक है SBI और दूसरा है ONGC। ये दोनों में हमको अभी लॉस है। SBI का होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म है, और ONGC का 12 मंथ से कम है, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं, हमको गेन हुआ है शॉर्ट टर्म। तो जब शॉर्ट टर्म गेन होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म लॉस के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म लॉस हमारा सिर्फ ONGC में है। तो अब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में आप क्या करते हैं, ये जो ONGC है इसे आप सेल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ONGC सेल कर दोगे, ये जो 3.5 लाख है ये अनरियलाइज्ड लॉस से अब ये रियलाइज्ड लॉस हो जाएगा। पर अब आप कहोगे जबरदस्ती शेयर क्यों बेचना है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तो ये टेक्निक को आप पूरा समझिए। और हम क्या करेंगे, तुरंत उसी समय ONGC को परचेज भी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ONGC को आपने तुरंत उसी समय परचेज कर लिया, तो आपकी करंट वैल्यू जो है होल्डिंग की वही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 5 लाख माइनस 3,50,000 हो गया। ओके, सो दैट इज 1.5 लाख। तो अब टोटल टैक्स कितना हो गया,
1,50,000 multiplied by 15%. So that is 22,500. So you just saved the amount 75,000 minus 22,500 rupees 52,500. ये आपकी इमीडिएटली टैक्स सेविंग हो चुकी है. ONGC को सेल करना है आपको और ONGC को ही उसी टाइम पे परचेस कर लेना है. एक ही अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें एक ही स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत सी बार प्रॉब्लम आती है. तो आप एक काम कर सकते हो, ONGC को जैसे सपोज आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किया है तो जब परचेस करोगे तो इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे परचेस कर लीजिए. 2 दिन बाद जब शेयर की डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी तो कोई मैटर ही नहीं करता आपने NSE से लिया हो या BSE से, शेयर तो शेयर होते हैं. ठीक है. सो इस तरीके से आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं. इसी में आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन एंड शेयर ऐसे कॉम्बिनेशन करके भी आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हो. पर ये करने से पहले अपने चार्टेड अकाउंटेंट की सलाह लें और ये बिल्कुल लीगल है, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है. सो इस तरीके से आप टैक्स सेव आपका कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए. दिस वॉज देवेश साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.